बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। आज का वीडियो भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, लेकिन इसमें हम डेसिमल नंबर्स को डिस्कस करेंगे कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं और फर्दर इसकी टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले तो मैं आपको डेसिमल नंबर्स के बारे में बताऊंगी कि डेसिमल नंबर्स होते क्या हैं। हमारे पास कोई भी नंबर जो हमारे पास इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल 1.76 है। अब ये हमारे पास डेसिमल नंबर कहलाता है, क्योंकि हमारे पास ये जो नंबर है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास पॉइंट से पहले पार्ट जो है ये हमारे पास होल पार्ट है, और हमारे पास जो पॉइंट के बाद है इसको हम डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। इस वजह से हमारे पास डेसिमल नंबर जो हैं वो हमारे पास दो पार्ट से बनता है, होल पार्ट और डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट। होल और डेसिमल पार्ट जो है ये हमारे पास डेसिमल नंबर्स बना के देते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक नंबर है जो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है 1/2। अब अगर इसको मैं डिवाइड करूंगी तो ये हमारे पास 0.5 आ जाएगा। 0.5 में अगर आप देखें तो अगेन हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक हमारे पास होल पार्ट है और एक हमारे पास डेसिमल पार्ट है, या आप इसको फ्रैक्शनल पार्ट भी कह सकते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास 1/1 होल 1/2 है। 1 होल 1/2 में हमारे पास अगर हम इसकी डिवीजन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.5। अब इसमें अगर आप देखें तो ये होल पार्ट है, पॉइंट के बाद का जो पोर्शन है वो हमारे पास डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट कहलाएगा। फर्दर डेसिमल नंबर जो हैं वो हमारे पास पे दो टाइप्स के हैं। एक जो है हमारे पास वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं, दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। हमारे पास टर्मिनेटिंग, जैसे कि हमारे पास इसके नाम से ही क्लियर है कि ये वो नंबर्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके एंड हो जाते हैं। मतलब कि हमारे पास वो नंबर्स जिसकी आप डिवीजन करो और डिवीजन के बाद आपके पास रिमाइंडर ज़ीरो रहे, तो ऐसे टाइप ऑफ नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1/2। अगर मैं 1/2 को डिवाइड करूं तो अब इसको फर्दर, क्योंकि ये स्मॉलर है तो ज़ीरो, ये हमारे पास 10 हो जाएगा। तो 2 5 इज 10। तो हमारे पास क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है। क्योंकि इसका रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है तो इसलिए हमारे पास ये टाइप ऑफ नंबर्स जो हैं वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1/10। 1/10 को अगर मैं डिवाइड करूँ, अब 1 क्योंकि स्मॉलर है तो इसलिए डेसिमल पॉइंट इसके साथ मैं ज़ीरो लगा लूँगी, तो 10 1 इज़ 10। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका भी रिमाइंडर जो है वो हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। मतलब कि ये किसी न किसी पॉइंट पे जाके एंड हो जाता है। तो हमारे पास ऐसी डिवीजन जो किसी न किसी पॉइंट पे जाके एंड हो जाए, रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आ जाए, तो ऐसे नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहेंगे। अब फर्दर हमारे पास आ जाती है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को हम रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स भी कह सकते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को हम नॉन रिपीटिंग भी कह सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे रिकरिंग डेसिमल नंबर्स की। रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हमारे पास, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि नॉन टर्मिनेटिंग इसको क्यों कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं क्योंकि इसकी कोई एंड नहीं होती। इस ये कहीं पे जाके इसकी लिमिट नहीं ज़ीरो होती, तो इसलिए हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1/3। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ये 10 हो जाएगा। 3 3 इज 9। ये मेरे पास 1 आ गया है। अगेन 0
3 3 इज़ 9, अगेन 1 आ जाएगा, 0 लगाएं तो 3 3 इज़ 9। अगर आप देखें तो इसका रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 0 नहीं आ रहा, बल्कि ये हमारे पास इसका प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली इसकी डिवीजन रहेगी। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो हमारे पास 0.3333 एंड सो ऑन आएगा। मतलब कि इस डिवीजन को की कोई एंडिंग नहीं है, ये कहीं पे जाकर टर्मिनेट नहीं होगा, इसका कोई एंड नहीं होगा, इसलिए हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। फिर नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं, ये हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिसमें हमारे पास डिवीजन में एक नंबर या एक सर्टेन पैटर्न ऑफ नंबर जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हों। जैसे कि यहाँ यही सेम एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। जैसे हमारे पास है 1/3, इसके आप डिवीजन करें तो ये होगा 0.3333 एंड सो ऑन। अगर आप यहाँ पे देखें जो 3 का नंबर है ये अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। ना ही इसको कोई एंडिंग है और ये साथ में बार बार रिपीट भी हो रहा है। इस तरह के नंबर्स को फिर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस 3 के ऊपर मैं जो बार लगाऊंगी, इस बार का मतलब ये है कि ये नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। इसी तरह अगर मेरे पास एक मैं दूसरा फ्रैक्शन लूँ 2/15, अगर मैं इसकी डिवीजन करूँ तो ये मेरे पास आएगा 0.1, अगेन 3 3 3 3 एंड सो ऑन। अब अगर आप देखें अगेन इसमें 3 3 जो है अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं इस फॉर्म में एक्सप्रेस करूँगी। 1 तो 1 टाइम है, लेकिन 3 जो रिपीट हो रहा था इसलिए मैंने इसके ऊपर एक बार लगा लिया। इसी तरह हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जिसमें एक सर्टेन पैटर्न ऑफ नंबर्स जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट होगा। जैसे है 465 465 465 एंड सो ऑन। अगर आप इसमें देखें तो ये पैटर्न अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.465 एंड बार। दिस बार मीन्स कि ये जो पैटर्न है ये अगेन एंड अगेन इस डिवीजन में रिपीट हो रहा है, और क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ना इसकी कोई एंडिंग है, तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि इसकी कोई एंडिंग नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, और इसमें ये सर्टेन पैटर्न जो ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इसलिए ये रिकरिंग है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो टाइप ऑफ डेसिमल नंबर्स हैं ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। अब बात करेंगे हैं हम नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स की। नॉन रिकरिंग क्योंकि टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग की, तो इसलिए हमारे पास ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास पाई की वैल्यू है। पाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 22/7। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3.1415927 एंड सो ऑन। अगर आप यहाँ पे देखें तो किसी किस्म की रिपीटेशन भी नहीं हो रही और ना इसकी डिवीजन कहीं पे एंड हो रही है, मतलब कि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। अगर हम इनको डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा और कॉन्टीन्यूसली ये हमारे पास डिफरेंट नंबर्स अपेयर हो रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कहेंगे। क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग इस वजह से क्योंकि इसमें कोई एंडिंग नहीं है, नॉन रिकरिंग इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी पैटर्न ऑफ नंबर जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं हो रहा, बल्कि हर बार जो हमारे पास न्यू नंबर अपेयर हो रहा है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ √7, √7 की जो वैल्यू है वो मेरे पास होगी 2.64589 एंड सो ऑन। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँ तो यहाँ पे अगर b हमारे पास अगर हम देखें तो इसकी स्क्वायर रूट से ना तो इसकी डिवीजन को कोई एंडिंग आ रही है, मतलब कि इसको कोई एंड नहीं हो रहा, ठीक है। साथ साथ हमारे पास अगर आप इस नंबर के पैटर्न को देखें तो इसमें कोई रिपीटेशन भी नहीं है, हर बार आपके पास एक डिफरेंट नंबर आ रहा है। दैट्स वाई इस टाइप ऑफ नंबर्स को जिसकी ना कोई एंडिंग हो और ना कोई इसके पैटर्न में रिपीटेशन हो, तो इस तरह के नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं, या नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। अब इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जिस टाइप के भी आपके पास नंबर्स
जो टर्मिनेटिंग हो, जिसकी एंडिंग हो, तो उस टाइप के नंबर सारे के सारे हमारे पास रैशनल कहलाते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसके साथ नॉन टर्मिनेटिंग की जो दो टाइप्स हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, इसमें हमारे पास जो रिकरिंग है वो हमारे पास रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर जो हैं वो भी हमारे पास रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। इसके अलावा हमारे पास जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स हैं वो हमारे पास इरैशनल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं और नॉन टर्मिनेटिंग की जो दो टाइप्स हैं इसमें जो हमारे पास रिकरिंग है वो रैशनल नंबर्स हैं, जबकि नॉन रिकरिंग जो है वो आपके पास इरैशनल होंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास पाई की जो वैल्यू है वो भी इरैशनल है। इसी तरह हमारे पास इसके जो √7 है यानी स्क्वायर रूट ऑफ 7 वो भी हमारे पास इरैशनल नंबर कहलाएगा।